जिस रात हर कोई सो जाता है, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंखों में नींद नहीं आने देते। सब कुछ शांत होता है, पर भीतर का तूफान किसी को सोने नहीं देता। ऐसे ही समय में अगर कोई साथ देता है, तो वो है महादेव और शिव जी की एक बात है। एक ऐसी बात जो अगर रात्रि के सन्नाटे में दिल से सुन ली जाए, तो हर दर्द, हर चिंता, हर टूटन धीरे धीरे शांत हो जाती है। शिव को समझना मतलब अपने ही भीतर उतर जाना। इसलिए ये पूरी कहानी सुनो अंत तक। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जो शायद तुम्हारा जीवन बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था, नाम था अर्पित। साधारण चेहरा, सरल हृदय, लेकिन जीवन में असाधारण तूफान। माँ बाप नहीं थे, रिश्तेदारों ने उसे अपने घरों में सिर्फ बोझ समझकर पाला। पढ़ाई में तेज था, पर हालात ने उसे कभी खुलकर सांस नहीं लेने दी। हर रात जब गांव सो जाता, अर्पित अकेले खेतों के पास जाकर आकाश को देखता। वह जानता था कि कोई है ऊपर जो उसे देख रहा है, लेकिन कई बार वह भी थक जाता। एक रात उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अगर तू सच में है तो बता, मैं क्यों टूटा हूं। वहीं से कहानी शुरू होती है। उस रात अर्पित को एक सपना आया। एक गहरी गुफा में एक साधु बैठे थे। श्वेत जटा, नीली देह, आंखें बंद, सांसें स्थिर। वही शिव थे। लेकिन यह सपना नहीं था, यह शिव का बुलावा था। जागते ही अर्पित ने निर्णय लिया, मैं शिव को खोजूंगा। वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने बस एक उत्तर दिया, उधर जहां शांति है। पहाड़ों, जंगलों, सूखे तालाबों से गुजरते हुए अर्पित एक साधु से मिला। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या खोज रहे हो? महादेव, अर्पित ने उत्तर दिया। साधु बोले, महादेव को खोजने नहीं, समझने की जरूरत है, और वो समझ में नहीं, अनुभव में आते हैं। साधु ने अर्पित को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था। उसका नाम विक्रम था। शक्तिशाली, समृद्ध, पर भीतर से खाली। एक बार उसने पूछा, हे महादेव, मुझे सब कुछ है पर संतोष नहीं, क्यों? एक रात शिव उसके स्वप्न में आए। बोले, तू जिस सुख की तलाश में है वह बाहर नहीं, भीतर है। हर चीज जो तूने पाई वो तुझसे बाहर है, और जब तक तू स्वयं को नहीं पाएगा, तेरे भीतर की पीड़ा तुझे तड़पाती रहेगी। राजा विक्रम ने सब त्याग दिया और हिमालय चला गया। सालों साधना की। अंत में एक दिन जब उसने रोते हुए कहा, अब नहीं होता, शिव प्रकट हुए। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, सच्चा भक्ति तब होती है जब तू टूट जाता है और फिर भी समर्पण करता है। जब तू रुद्र बन जाता है, तभी मैं भी प्रकट होता हूं। यह सुनते ही अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु से पूछा, क्या महादेव मुझे भी वैसे ही स्वीकार करेंगे? साधु ने कहा, महादेव को पाने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, दर्द में सच्चा होना जरूरी है। शिव उनको नहीं बुलाते जो परिपूर्ण होते हैं, वो उनको बुलाते हैं जो बिखरे होते हैं, ताकि उन्हें फिर से जोड़ सकें। अर्पित ने वहीं रुककर तपस्या शुरू की। खाने को कुछ नहीं, पहनने को फटे हुए कपड़े, लेकिन विश्वास अड़े। हर रात वो बस एक ही बात दोहराता, शिव, अगर तू है तो मुझे सुन, मेरी पीड़ा को अपना बना ले। एक रात अचानक आकाश में बिजली चमकी, बर्फ गिरने लगी। ठंड से कांपता हुआ अर्पित बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वो एक गुफा में था। सामने वही साधु, वही स्वर, तू अब तैयार है सुनने के लिए? शिव बोले, मैं ब्रह्मांड नहीं, मैं मौन हूं। मैं शांति नहीं, मैं तूफान के बाद की स्थिरता हूं। मैं तेरा भीतर हूं, तेरा द्वंद्व, तेरी जिज्ञासा। लेकिन अगर तू मुझे पाना चाहता है तो सबसे पहले खुद को माफ कर। अर्पित बोला, मैं खुद से नफरत करता हूं। शिव बोले, यही तेरा पहला दोष है। आत्मा को दोषी मानना, उस अग्नि को जलाना है जो तुझे मुक्त कर सकती है। शिव ने एक बात कही, रात को जब सब सो जाए और तू जागता हो अपने दुखों के साथ, बस एक बात याद रखना, तू अकेला नहीं है। तेरे हर आंसू की गूंज मेरे भीतर है। तेरे हर टूटे शब्दों में मेरी मौन प्रार्थना है। जब तू सोचता है कि तुझसे कोई नहीं प्रेम करता, उस समय मैं तुझे सबसे अधिक प्रेम करता हूं। ये वही बात थी जो हर दर्द को मिटा सकती थी। वहीं से अर्पित का जीवन बदल गया। उसने लौटकर साधारण जीवन अपनाया, पर अब वो भीतर से खाली नहीं था। उसके चेहरे पर एक मौन था जो चिल्लाकर कहता था, मैं शिव से मिला हूं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो समझो,
शिव ने आपको भी चुना है, वो आपको बुला रहे हैं, उसी तरह जैसे अर्पित को बुलाया था। आप भी अकेले नहीं हो, आपकी भी रातें व्यर्थ नहीं जाएंगी। कभी जब लगे कि कोई नहीं है तो शिव से वो एक बात दोहराना, मेरे हर दर्द को तू अपना बना ले। क्योंकि शिव वही है जो हर टूटे को जोड़ते हैं, हर खोए को समेटते हैं और हर रात को एक नई सुबह में बदल देते हैं। रात का समय, सब कुछ शांत है, लोग सो चुके हैं, पर तुम्हारे अंदर एक शोर है। वो शोर जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो तकलीफ जो शब्दों से नहीं बस खामोशी से बहती है। यही वो समय है जब शिव तुम्हारे सबसे पास होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे मौन को सुनते हैं। अर्पित की तरह शायद तुम भी किसी गहरे प्रश्न से गुजर रहे हो। मैं क्यों टूटा हूं? मुझे क्यों नहीं समझा गया? मैंने तो सबके लिए अच्छा चाहा था, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? शिव के पास इन सभी सवालों का उत्तर है, लेकिन वो उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा होता है। महादेव एक कथा में कहते हैं, जिसके पास सब कुछ होता है वो मुझे नहीं खोजता, जो सब खो चुका होता है वही मेरे पास आता है, और जो सच में मेरे पास आता है मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता। अर्पित की साधना धीरे धीरे उसे भीतर ले जा रही थी। एक रात जब वो गुफा में बैठा ध्यान कर रहा था, उसे एक और दृश्य दिखाई दिया। उस दृश्य में एक स्त्री रो रही थी। उसका नाम था करुणा। करुणा अपने जीवन से हार चुकी थी। एक बेटी थी जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। पति ने उसे छोड़ दिया था। रिश्तेदारों ने ताना मारा, तुम्हारे भाग्य में बस दुख है। उसने शिव की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, मैं मां हूं, लेकिन मेरी कोख अब खाली है। मैं पत्नी हूं, पर अब अकेली हूं। मैं इंसान हूं, पर मेरे पास अब जीने का कोई कारण नहीं है। शिव, अगर तुम हो तो बस एक बार बोल दो, तू अकेली नहीं है। उसी रात उसे सपना आया। सपना नहीं, वो अनुभव था। शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तू अब तक दूसरों के लिए जीती रही, अब मेरे लिए जी। तू अब तक दुनिया की नजरों में खुद को देखती रही, अब मेरे नयन से खुद को देख। तू टूटी नहीं है, तू बनी है। अग्नि में तपकर जो आत्मा निकलती है वही मेरी भक्त कहलाती है। करुणा रोते रोते शिव के चरणों में गिर गई। शिव ने कहा, तेरा दुख अब मेरा है, तेरे आंसू अब मेरे हैं। जा, और जो तुझे मिला है उसका उपयोग किसी और टूटे हुए को जोड़ने में कर। उस दिन के बाद करुणा एक साध्वी बन गई। गांव गांव जाकर दुखियों को सांत्वना देती। हर रात एक ही बात कहती, रात को रोने से मत डरना, शिव उसी समय सबसे पास होते हैं। अर्पित जब ये दृश्य देख रहा था, उसका शरीर कांपने लगा। उसने पहली बार अपने भीतर वो बात महसूस की, मैं टूटा नहीं हूं, मैं शिव का अनुभव बन रहा हूं। वो उठा, बाहर आया। बर्फ गिर रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे शिव, मुझे भी करुणा जैसा बना दो, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के दर्द को भी अपना मान सके। तभी शिव की एक और बात उसे याद आई, जो खुद के घाव से औरों के घाव भरता है वही मेरा सच्चा स्वरूप है। वो रात उसके जीवन की पहली शांत रात थी, और उस रात एक बात उसके मन में स्थायी हो गई, शिव को पाने के लिए मंदिर नहीं, टूटा हुआ हृदय चाहिए। और अब तुम जो ये सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। तुम भी अर्पित की तरह बिखरे हो सकते हो, करुणा की तरह टूटी यादों से घिरे हो सकते हो, लेकिन याद रखो, शिव कभी उस आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते जो रात में रोते हुए उन्हें पुकारती है। रात को जब अगला आंसू निकले तो शिव से मत पूछना क्यों, बस इतना कहना, अब तू ही मेरा सब कुछ है। तुम देखोगे शिव मौन रहेंगे, पर उनका मौन ही सबसे गूंजता उत्तर होता है। और यही है वो बात, तेरा दुख अब मेरा है। रात की शांति में जब हर चीज ठहर सी जाती है तो एक बात गूंजती है, क्या कोई है जो सच में मेरे भीतर झांक सकता है? और तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है, मैं हूं शिव। अर्पित अब हर रात गुफा में बैठता, आंखें बंद करता और बस एक बात सोचता, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तब भी क्या शिव मुझे अपनाएंगे? एक रात ध्यान में उसे फिर एक दर्शन हुआ। इस बार वो किसी और का नहीं, खुद महादेव का था। शिव हिमालय पर बैठे थे, चारों ओर बर्फ, पर उस बर्फ के बीच उनका दिल आग की तरह तप रहा था। उनके सामने एक युवक खड़ा था, नंदी, लेकिन यह वही नंदी नहीं था जिसे हम मूर्ति में देखते हैं। यह एक और रूप था, भक्त का प्रतीक। नंदी पूछता है, प्रभु, आप सबके दुख अपने में क्यों समेटते हैं? शिव बोले, क्योंकि जब कोई और नहीं सुनता
मैं सुनता हूँ। जब सब छोड़ देते हैं मैं थामता हूँ। जब आत्मा सबसे अधिक टूटी होती है तब मैं उसे अपना बना लेता हूँ। मैं देव नहीं, एक पिता हूँ, और पिता अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकता। यह बात अर्पित को सीधे भीतर तक चीर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शिव सिर्फ आराध्य नहीं है, वो रिश्ते हैं, वो अपनापन है, वो हैं जिन्हें हम खोजते नहीं, महसूस करते हैं। अर्पित अब रोज वही एक मंत्र दोहराता, शिव मुझे सुन, बस सुन, बाकी सब तू कर लेगा। और धीरे धीरे वो सुनने लगा अपने भीतर की आवाज, अपनी आत्मा की पीड़ा और उस मौन को जिसमें शिव का स्वर छिपा होता है। एक दिन एक बूढ़ा साधु अर्पित के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे पर आंखें स्थिर थीं। वो बोला, बेटा, मैं वो हूं जो कभी तू था और तू वो बनेगा जो मैं हूं। अर्पित ने पूछा, क्या मतलब? साधु बोला, मैं भी कभी अर्पित था। मैंने भी जीवन में हर दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं खुला। फिर शिव ने खुद मुझे भीतर बुलाया, पर तब बुलाया जब मैंने खुद से हर सवाल पूछ लिया था। जब तू अपने हर टूटे टुकड़े को स्वीकार लेता है तभी शिव उनमें प्रकाश भरते हैं। फिर उसने एक पंक्ति कही, महादेव को रोकर नहीं, नंगे पांव और खुले हृदय से पाया जाता है। अर्पित ने उसे प्रणाम किया। उस रात जब वह ध्यान में गया उसे महसूस हुआ अब वह केवल शिव का भक्त नहीं, शिव का अंश बन चुका है। और यही बात वो तुमसे भी कह रहा है। तुम सिर्फ दुखी आत्मा नहीं हो, तुम उस शिव की संतान हो जिसने काल को भी अपनाया। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, तुम्हारा मौन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे भीतर जो तूफान है वह एक नई सुबह की शुरुआत है। जब सब कुछ खत्म सा लगे तब शिव को याद करना, लेकिन शब्दों में नहीं, सिर्फ एक मौन पुकार में। क्योंकि शिव उन शब्दों को नहीं सुनते जो मुंह से निकलते हैं, वो उन भावनाओं को सुनते हैं जो दिल से निकलती है। और अब जब अगली बार रात में तुम बिस्तर पर अकेले लेटे हो और कोई तुम्हारे पास नहीं है, बस इतना कहना, शिव मुझे थाम ले, क्योंकि तुम्हें थामने वाला कोई है और वो शिव है। शिव ने एक बार कहा था, जो रात के अंधेरे से डरता है वो मेरी रोशनी को कभी महसूस नहीं कर सकता। अर्पित अब अंधेरे से नहीं डरता था, उसे उस अंधेरे में भी अब शिव दिखाई देते थे। हर रात उसके लिए अब एक साधना थी, और हर साधना एक संवाद बन गई थी शिव और आत्मा के बीच। लेकिन एक रात एक अलग अनुभव हुआ। अर्पित ध्यान में बैठा ही था कि एक गहरी पीड़ा उसे अंदर तक चीरने लगी। सांसें टूटने लगी, आंखों से आंसू बहे। उसे अपना पूरा अतीत याद आने लगा, माँ बाप का जाना, रिश्तेदारों की उपेक्षा, अकेलापन, भूख, ताने। और उसने चिल्लाकर कहा, शिव तू कहाँ है? उसने आंखें खोली, सामने कुछ नहीं था, बस सन्नाटा। तभी भीतर से आवाज आई, मैं वही हूं जो तुझमें अब भी जिंदा है। जब तू खुद से टूटा तब भी तूने दूसरों को दुख नहीं दिया, तू सहता रहा लेकिन बुरा नहीं बना। वही मेरा अंश है तुझमें। अर्पित रो पड़ा। उसे पहली बार यह समझ आया, जो इंसान टूटकर भी अच्छा बना रहता है वो ही असल शिव भक्त है। फिर उसके सामने एक दृश्य आया। एक और इंसान था, नाम था प्रभात। प्रभात एक साधारण मजदूर था, दिन भर मेहनत करता, रात में मंदिर जाता। लेकिन उसके जीवन में एक ही दर्द था, उसकी बेटी गूंगी थी। वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बस एक बात कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी एक बार बाबा कह ले। साल बीतते गए, बेटी बड़ी होती गई, पर उसकी आवाज कभी नहीं आई। प्रभात अब थक चुका था। एक दिन मंदिर के बाहर बैठकर उसने बस इतना कहा, हे शिव, अब और शक्ति नहीं है। उसी रात उसकी बेटी उसके पास आई। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे और पहली बार उसने होंठ हिलाए। कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन जो निकला वो शब्दों से अधिक था, प्रेम। उस रात शिव ने प्रभात से कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रभात जान गया, प्रार्थना का उत्तर आवाज में नहीं, भाव में मिलता है। अर्पित यह सब अनुभव कर रहा था। उसने महसूस किया, शिव सिर्फ चमत्कार नहीं करते, वो धीरे धीरे आत्मा को संपूर्ण बनाते हैं। और अब तुम जो ये कहानी सुन रहे हो, तुम भी शायद किसी चमत्कार की तलाश में हो, किसी ऐसे स्पर्श की जो तुम्हारे भीतर के घाव भर दे। तो सुनो, शिव कहते हैं, जो रात को रोता है वही सबसे पवित्र होता है, और पवित्र आत्माओं को मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अगली बार जब कोई ना सुने तब बस अपनी आंखें बंद करना और कहना,
मुझे तेरे मौन की जरूरत है शिव, क्योंकि जब शब्द टूट जाते हैं तब शिव मौन में प्रकट होते हैं। कई रातें बीत चुकी थीं। अर्पित अब वो नहीं रहा जो पहले था। उसका शरीर वैसा ही था, साधारण, लेकिन मन अब मौन हो चुका था। वह उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां दुख अब सिखाते हैं, तोड़ते नहीं। शिव से संवाद अब प्रश्नोत्तर में नहीं, अनुभव में बदल चुका था। एक रात गुफा के भीतर बैठे हुए अर्पित ने शिव से अंतिम प्रश्न किया, अब मैं क्या करूं? शिव ने उत्तर नहीं दिया। सिर्फ एक दृश्य सामने आया। एक बच्चा जंगल में रो रहा था। उसके पास कोई नहीं था। एक वृद्ध महिला उसे देखकर पास आई और बस इतना बोली, मत रो बेटा, शिव सब देख रहे हैं। और वह बच्चा चुप हो गया। अर्पित ने समझ लिया, अब मेरी साधना दूसरों की शांति बननी चाहिए। शिव ने अंतिम बात कही, अब तू जाकर उन आत्माओं को थाम जो अभी उस मोड़ पर खड़ी हैं जहां तू कभी टूटा था। उस दिन के बाद अर्पित नीचे गांव लौट आया। कोई उसे बाबा कहता, कोई साधु, कोई बस भाई, लेकिन वो खुद को कुछ नहीं कहता। सिर्फ एक बात कहता, मैं शिव का अनुभव हूं और जो टूटा है वो मेरी संतान है। वो हर रात मंदिर के बाहर बैठता और जो भी दुखी आता उसके पास बस बैठ जाता। कोई बात नहीं करता, कोई प्रवचन नहीं देता, बस मौन में एक साथ बैठता। और धीरे धीरे वो लोग बदलने लगे। शिव की सबसे गहरी शक्ति वही है जो शब्दों के बिना तुम्हें छू जाए। आज भी अगर तुम रात को किसी गहरे दर्द से जाग रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा होना व्यर्थ है, तो अर्पित की तरह बस एक काम करना, आंखें बंद करके भीतर कहना, हे शिव मुझे महसूस कर, और फिर मौन में बैठ जाना। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं मांगना, बस खुद को शिव के हवाले कर देना। फिर देखना, एक अजीब सी गर्माहट तुम्हारे सीने में उतरेगी, जैसे किसी ने थाम लिया हो, बिना शोर, बिना शर्त। शिव ऐसे ही मिलते हैं, न ध्यान में, न भजन में, बल्कि उस टूटन में जहां इंसान सब हार चुका होता है। अब तुम्हें कोई प्रार्थना नहीं करनी, तुम्हें कुछ नहीं कहना, क्योंकि शिव अब तुम्हारे भीतर है। और अंतिम बात जो शिव ने अर्पित से कही थी, वही बात आज तुमसे कही जा रही है, अब तू रो मत, क्योंकि अब तेरा हर आंसू मेरा है। और अब अंत की अंतिम पंक्ति जो इस पूरी कहानी का सार है, जब तुम खुद को सबसे ज्यादा अकेला समझो, उसी पल तुम शिव के सबसे ज्यादा करीब होते हो।